हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 24 एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है उसका सेट 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पोर्शन। जैसे कि हम जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन नंबर ए में 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो आज ये 15 के 15 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब वो बनाते समय मिस्टेक हो गया या क्वेश्चन ही गलत ड्राफ्ट हुआ मुझे पता नहीं। अपने उन सब चीजों को देखेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन, at the end of the accounting year capital expenditures are shown in। कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे के सारे बैलेंस शीट में एसेट बोलकर दिखाई देते हैं, तो ये जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, आंसर ए। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। मेमोरेंडम जेवी अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए जब सारे वेंचरर्स अपने खुद के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ईच वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शन। इन दैट केस हम लोग मेमोरेंडम जेवी अकाउंट बनाते हैं जहां पर सारे इनकम एक्सपेंसेस सारे वेंचरर के लाके हम लोग वेंचर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, On 1114, Mr. X took delivery from Mr. Y of 5 machines on hire purchase system. Hire purchase system में 5 मशीन खरीदा। 4,000 being paid on delivery and the balance in 5 installment of 6,000 each. 5 installment of 6,000 each payable annually. यानी 30,000 रुपए मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं और 4,000 का डाउन पेमेंट होगा। टोटल 34,000 का पेमेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। जो टोटल पेमेंट करना पड़ता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, ये 34,000 हायर परचेज प्राइस हो गया। द वेंडर कंपनी चार्जेस 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयरली बैलेंसेस। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द कैश प्राइस ऑफ 5 मशीन वॉज ₹30,000। कैश प्राइस था 5 मशीन का 30,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट पर एनम। अब ये इंटरेस्ट अगर पर एनम मेरे से मांग रहा है तो आंसर में 5 इंटरेस्ट होने चाहिए थे। 5 इंटरेस्ट, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 5 का। बट क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक सिंगल वैल्यू दिया हुआ है आंसर में। तो मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट ने गलती से टोटल इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट पर एनम लिख दिया अपने क्वेश्चन में। यहां पे जो आंसर्स दिए हुए हैं इसमें टोटल इंटरेस्ट निकल सकता है। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है? हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट 4,000 का और 5 इंस्टॉलमेंट 6,000 के, 34,000 हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है। कैश प्राइस मशीन का दिया हुआ है 30,000। तो 30,000 के मशीन के लिए अगर हम 34,000 पेमेंट कर रहे हैं तो जो 4,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच आर पेइंग फॉर परचेजिंग द मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस। तो यहां पे इंटरेस्ट पर एनम की जगह टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालने के लिए बोला 4,000 का टोटल इंटरेस्ट आएगा, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस। In hire purchase system, cash price plus interest is known as cash price plus interest टोटल मिला के होता है higher purchase price, higher purchase price of asset। अभी हमने किया higher purchase price minus cash price is equal to interest, तो cash price plus interest is equal to higher purchase price। Which of the following is true in respect of pro forma invoice? The document is sent by consignor to consignee। एकदम सही बोल रहा है। Only details of goods returned are recorded in this document। नहीं, जो गुड्स भेजते हैं उसका डिटेल होता है इसमें। It acts as an evidence of the remittance of money on consignment basis। नहीं, तो यहां पर हमारा आएगा पॉइंट नंबर ए, डॉक्यूमेंट सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन 8,20,000। 8,20,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर आर 74,000। इधर भी एक फिगर मिसिंग है, 2 दिया है बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड दिया है 2 फिगर बट दिया हुआ है 74,000 एक ही वैल्यू। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 96,000। फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना होगा? तो अगर मुझे निकालना पड़े, मैं ये मान रहा हूं 74,000 बिगिनिंग में भी बाकी है, एंड में भी बाकी है। तो अगर मुझे रिसीट निकालना हो 8,20,000 का इनकम, ओपनिंग वाला अक्रूड इस साल मिलना चाहिए, क्लोजिंग वाला अक्रूड इस साल नहीं मिलेगा, 96,000 जो एडवांस है वो भी इस साल मिला है, तो टोटल रिसीव्ड हो गया 9,16,000।
टोटल रिसीव्ड हो गया 9,16,000। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसीलिए अपने को आंसर मैच नहीं हो रहा है। यहां सब्सक्रिप्शन के दो फिगर होने चाहिए थे, ओपनिंग का अलग और क्लोजिंग का अलग अक्रूड, उन्होंने दिया नहीं है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ओपनिंग अक्रूड भी 74 है, क्लोजिंग अक्रूड भी 74 है। अगर दोनों सेम होगा तो वो अल्टीमेटली कट के 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे चलता हूं। The sacrificing ratio is used at the time of admission of a partner. Admission होता है तब हम sacrificing ratio calculate करते हैं। जो existing partner होते हैं वो अपना profit sacrifice करते हैं for the share of the new partner. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. C is coming as a new partner for 1/5 share of future profit. Calculate new PSR and sacrificing ratio. वापस क्वेश्चन में मांगा दो चीजें बट आंसर दिया है एक ही, और न्यू पीएसआर दिया ही नहीं है, क्योंकि न्यू पीएसआर में 3 जन आने चाहिए, ए बी और सी, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर दे देते हैं। पुराना रेशियो 3:2 था, अलग से कोई सेक्रीफाइसिंग का बात किया नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2। अब नया रेशियो मुझे दिया नहीं है, तो नया रेशियो मुझसे पूछा नहीं है, उसका आंसर दिया नहीं है, तो मैं कैलकुलेट करके दे सकता हूं, अदरवाइज नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसका आंसर ही आपको दिया हुआ नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोगों को बोल रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स एस्टिमेट द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 14। कैपिटल का बैलेंस निकालिए। ओपनिंग कैप 24, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 410, ड्रॉइंग्स 40, इस साल का प्रॉफिट 50, तो 410 ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट 50,000 माइनस ड्रॉइंग्स, तो मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो आएगा 4,20,000। क्लोजिंग कैपिटल 4,20,000। हमको 31 मार्च 24 का डेटर्स और एडिशनल बैड डेट दिया हुआ 8,10,000 रेस्पेक्टिवली। प्रोविजन बोल रहा है 5% डेटर्स पे बनाना है। बोलिए प्रोविजन का वैल्यू कितना होगा, तो पहले मैं डेटर से एडिशनल बैड डेट लेस करूंगा, 8 लाख से 10,000 हटा दिया, क्लोजिंग डेटर बचा 790, इसके ऊपर मेरे को 5% प्रोविजन बनाना है, 5%, 39,500। मेरा आंसर हो गया सी 39,500। पहले मैं एडिशनल बैड डेट डेटर से एडजस्ट करूंगा, फिर मेरा जो बैलेंस बचेगा उस पे 5% का मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। Which of the following is not a feature of trial balance? Not a feature. It is a list of debit and credit balances which are extracted from ledger accounts. ये तो trial balance का feature है। It does not prove arithmetical accuracy which can be determined by audit. वैसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का रीजनेबल एविडेंस है, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जितना अच्छा ऑडिट बता सकता है। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। ऑल ट्रांजैक्शन आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स, हेंस दिस इज नोन एज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये गलत है, ये तो जर्नल के लिए है। ट्रायल बैलेंस में हम लोग कभी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो नॉट अ फीचर होगा पॉइंट नंबर डी। इन अ कैश बुक debit balance of 112 रुपया was brought forward as a credit balance while preparing BRS taking bank balance as per cash book is the starting point। हमको करना क्या होगा, अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमको पासबुक को चेक करना होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी रिसीट साइड में लिखना था, हमने उसको क्रेडिट बैलेंस की तरह लिख दिया पेमेंट साइड में, तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस डबल अमाउंट का डिफरेंस आएगा, डबल अमाउंट, क्योंकि डेबिट को आपने क्रेडिट कर दिया तो इफेक्ट डबल अमाउंट का आ जाएगा। हम लोग जब भी बीआरएस बनाएंगे हम लोगों को पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए ये 233 ऐड करना पड़ेगा। 233 इज टू बी एडेड। Purchase of laptop for office use wrongly debited to purchase account. It is an error of principle. एक हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के परचेज बोल के रिकॉर्ड कर लिया, तो इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। Shiver draws a bill on सनत on 25 अक्टूबर फॉर 90 डेज। मैच्योरिटी डेट मांगा है। अब 25 अक्टूबर से 90 डेज काउंट करते हैं। अक्टूबर में बचा 6 दिन, 31 का अक्टूबर होता है, 25 चला गया तो 6 दिन अक्टूबर का, नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 31 डेज, तो ये हो गया 31 प्लस 30 प्लस 6, 67 डेज माइनस 90, तो मेरा 23 हो गया जनवरी। 23 जनवरी हो गया मेरा ड्यू डेट। इससे 3 डेज ऐड करूंगा, 26 जनवरी मेरा मैच्योरिटी डेट। बट क्योंकि 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे, इसीलिए एक दिन पहले पैसा लेने जाएंगे 25 जनवरी को। 25 जनवरी विल बी योर आंसर। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये 3 हम लोग हमेशा पब्लिक हॉलिडे मानेंगे, हमेशा मानेंगे। तो अगर पब्लिक हॉलिडे पड़ रहा है मैच्योरिटी डेट, तो आपको पेमेंट एक दिन पहले मिलेगा, तो 26 की जगह हमारा मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 25।
ये 15 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इस MTP 1 में दिए थे, जिसमें 2 के आंसर्स थोड़े सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया वो सही नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। डन। इसी तरीके से जो जो MTP इंस्टीट्यूट ने निकाला है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको YouTube पर सॉल्व करवाते जाऊंगा, सो दैट आप इनको रेफर करके अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।